ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आपको और आपके पूरे परिवार को अहोई अष्टमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। अहोई अष्टमी तिथि बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को प्रातः 1:18 पर प्रारंभ होगी तथा गुरुवार 24 अक्टूबर 2024 को प्रातः 1:58 पर समाप्त होगी। अक्टूबर 2024 में इन समय के अनुसार व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 6:59 तक रहेगा। इसकी अवधि 1 घंटा 17 मिनट की होगी। तारे देखने का समय शाम 6:06 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पर चंद्रोदय का समय रात 11:55 तक रहेगा। अहोई अष्टमी करवा चौथ व्रत के 4 दिन बाद आता है और इसे अहोई आठेन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने वाली नीह संतान महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति होती है। दिवाली से 8 दिन पहले मनाए जाने वाला यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन भक्त अहोई माता की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अहोई अष्टमी की विस्तृत पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन माताएं और महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने बच्चों की खुशहाली के लिए व्रत रखने का संकल्प धारण करती है। शाम को वे उचित मुहूर्त पर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के लिए दीवार पर देवी अहोई का चित्र या छवि बनाई जाती है। पूजा में प्रसाद में 8 पूरियां, 8 पुए, मीठे पकौड़े और हलवा शामिल है। पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। देवता के प्रतीक सेई की भी विशेष पूजा की जाती है, जिसमें हलवा और सरई एक प्रकार की ईख के 7 डंठल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद अहोई अष्टमी की आरती की जाती है। आकाश में तारे देखने पर व्रत तोड़ा जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी और मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरापी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बनूंगी और बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद तक मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आश्रम आराम करते हैं और आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और चली जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर
उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद प्रदान कर देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशङ्करादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नामतायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप अहोई अष्टमी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा भूमिदान और अहोई अष्टमी व्रत के पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके अहोई अष्टमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।